आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सॉफ्टवेयर समझने से पहले हमें देखना होगा प्रोग्रामिंग क्या होता है और प्रोग्राम। सो प्रोग्रामिंग इज द आर्ट ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्राम इज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। दोस्तों, बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। दोस्तों, सॉफ्टवेयर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामर से बना हुआ होता है जो हार्डवेयर को बोलते हैं क्या करना है यानी कि व्हाट टू डू और कैसे करना है यानी कि हाउ टू डू। सो अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की। दोस्तों, सॉफ्टवेयर के तीन टाइप्स होते हैं यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लो ये स्क्वायर एक फैक्ट्री है जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों, इस फैक्ट्री का ओनर है जिसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर दिखाते हैं रॉ मटेरियल कैसे आता है फैक्ट्री में, ये प्रोसेस कैसे होते हैं और ये बाहर कैसे जाता है। सो ये पूरी फैक्ट्री यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है और जो बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं वो इससे चलते हैं यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको प्लेटफॉर्म देता है। एक छोटी एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, मान लो मेरे पास गाड़ी है। सो विदाउट ड्राइवर आप क्या बोलोगे, कोई फ़ायदा ही नहीं था इसको खरीदने का। सो दोस्तों, ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर ये गाड़ी मूव भी नहीं कर सकता। ये रहा इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बेस्ड ऑन दिस टू एग्जाम्पल्स। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन को आप किसी भी एग्जाम में लिख सकते हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे वो नॉर्मल एग्जाम हो। और ये रहा इसके कुछ एग्जाम्पल है। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होते हैं यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स से बना हुआ होता है। दोस्तों, हमने पहले ही देखा सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये भी पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि डेटा कैसे आता है, प्रोसेस कैसे होता है और बाहर कैसे जाता है। एग्जाम्पल्स लाइक MS DOS, विंडोज़। दोस्तों, इसके भी दो टाइप्स होते हैं जैसे कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों, ये सिर्फ एक ही पर्सन को अलाउ करता है टू एक्सेस द एंटायर सोर्स ऑफ कंप्यूटर लाइक MS DOS। दोस्तों, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इसका अपोजिट है। तो ये अलाउ करता है मल्टी यूज़र्स को टू एक्सेस द सोर्सेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि इट अलाउज द यूज़र टू वर्क इन अ नेटवर्कड एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की दूसरे टाइप की जो कि लैंग्वेज प्रोसेसर है। दोस्तों, नाम से ही पता चलता है ये लैंग्वेज के साथ कुछ करता है यानी कि ट्रांसलेट करता है। दोस्तों, लैंग्वेज प्रोसेसर तीन ट्रांसलेटर से बना है यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसर एक्ट्स एज एन ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसके टाइप्स को पढ़ना होगा यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर्स को पढ़ना होगा यानी कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। बात करते हैं कंपाइलर। दोस्तों, कंपाइलर एक प्रोग्राम ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। दोस्तों, ये एंटायर प्रोग्राम को पहले पढ़ता है फिर उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। दोस्तों, प्रोग्रामर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है यानी कि जब प्रोग्राम को लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में बाय अ प्रोग्रामर, उस प्रोग्राम को बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। दोस्तों, इसी सोर्स प्रोग्राम को जब कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट या कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी कि मशीन लैंग्वेज। दोस्तों, कंपाइलर जो प्रोग्राम से बना हुआ होता है जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है यानी कि अगर प्रोग्राम को लिखा जाएगा सी लैंग्वेज में तो कंपाइलर उसको सी लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट करेगा, ना कि किसी और लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है उर्दू में, जो कंपाइलर इंग्लिश समझता है ऑनली, क्या वो उर्दू को ट्रांसलेट करेगा? नहीं ना। इसी तरह कंपाइलर उसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा जिस लैंग्वेज के लिए उसको बनाया गया है। बात करते हैं इंटरप्रेटर की। दोस्तों, इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि कंपाइलर पूरी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है यानी कि बेसिक एंड लिस्प लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर। बात करते हैं लास्ट ट्रांसलेटर की जो कि असेंबलर, जो लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है यानी कि असेंबली लैंग्वेजेस। दोस्तों, असेंबली लैंग्वेजेस यानी कि ये शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स को ट्रांसलेट करता है जैसे कि ADD मीन्स एड, SUB
मीन्स सब्ट्रैक्ट एंड MOV मीन्स मूव डेटा। दोस्तों जो ADD, SUB, MOV ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में न्यूमोनिक्स। इन्हीं न्यूमोनिक्स को ट्रांसलेट किया जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ये सेट ऑफ प्रोग्रामर से बना हुआ होता है जो प्रोवाइड करता है सोल्यूशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स को करने में, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल। दोस्तों एग्जांपल देखते हैं। पेरोल एक एप्लीकेशन है जिसका काम है स्लिप्स को प्रोड्यूस करना एज एन आउटपुट, यानी कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क करता है। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं या तो कमर्शियल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, एम्बेडेड सिस्टम, रिसर्च, मीडिया, एंटरटेनमेंट एक्स्ट्रा के लिए डेवलप करते हैं और यूजफुल होता है वर्ड प्रोसेसिंग, बिलिंग सिस्टम, अकाउंटिंग, प्रोड्यूसिंग स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, एनालिसिस ऑफ न्यूमरस डेटा इन रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग एक्स्ट्रा। दोस्तों अब बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम, सर्विस रूटीन, टूल या यूटिलिटी रूटीन भी बोलते हैं। दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसको डिज़ाइन किया गया है मैनेज के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर को ट्यून करने के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों इसका फंक्शन होता है या तो ये सिंगल टास्क को परफॉर्म करता है या स्मॉल रेंज ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है। और एक लास्ट बात रही इसके बारे में, दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया गया है इनटू मेनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एग्जांपल्स जैसा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क टूल्स, वायरस स्कैनर्स,